जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे कि आपके नंबर्स की, आपकी तारीख पैदाइश की। और जब आपकी तारीख पैदाइश की बात हो रही है तो कहा जाता है कि भाई पता नहीं आपके लिए ये नंबर जो है लकी है या नहीं, या जिस दिन आप पैदा हुए थे वो दिन लकी है या नहीं। इसमें हम बात करते रहते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जब हमारे साथ इरफान साहब होते हैं, इरफान कामिल साहब जब बात कर रहे थे तो उनसे हम ये पूछने की कोशिश करते हैं भाई हमारा फ्यूचर कैसा होगा, तालीम के हवाले से पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो माएँ परेशान होती हैं बेटियों के रिश्तों के हवाले से, इस हवाले से बात होती है। लेकिन क्या कभी हमने जानने की कोशिश की इरफान साहब से कि इरफान साहब आपने लकी नंबर तो बताते हैं, आप ये भी बताते हैं ये अनलकी है, लेकिन कभी कोई टेंशन का भी नंबर होता है क्या? टेंशन का नंबर होता है, ये पूछते हैं इरफान साहब से। लेकिन मैं इनको बताऊंगी ये कौन सा होता है ना। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, सुबह खैर। सुबह खैर, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कोई टेंशन का भी नंबर होता है? टेंशन का बिल्कुल नंबर होता है। क्या होता है वो? और वो नंबर ऐसा होता है कि वो लकी नंबर होता है उसका। ओह सीरियसली? पता है आपको ये बात? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। कई दफा टेंशन पैसा भी लाती है। अच्छा कहते हैं कि नो रिस्क नो स्टोरी। ओके, ये तो है। जब टेंशन होती है तो उसी में या तो पैसा आता है या जाता है। तो टेंशन के बगैर तो जिंदगी ऐसे है कि जैसे स्टडी लाइन। हाँ, और वो फिर वो कोई लाइफ नहीं है ना। सही। तो टेंशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ आपसे ताल्लुक रखती हो और किसी और से ना ताल्लुक रखती हो। तो टेंशन का नंबर भी वही होता है जो आपका लकी नंबर होता है। अच्छा, मैं टेंशन का नंबर पता है किसको कह रही थी? मैं टेंशन का नंबर कह रही थी कि बाद में ऐसा होता है आपने किसी से पैसे उधार लिए होते हैं और उसका आपको कॉल आ रही हो तो आप उसको पिक नहीं कर रहे होते, वो टेंशन नंबर होता है। कॉलिंग नंबर। ये तो लाइटर वे में मैंने कह दिया। अच्छा, लेकिन असल बात कह दी है। हाँ, यही है। जी इरफान साहब, फर्स्ट वर्किंग डे है, मंडे है। exactly. और हम शुरू इस तरह करते हैं इस वीक को कि भाई पहला दिन अगर अच्छा जाए तो हम समझते हैं पूरे वीक बहुत अच्छा गुजरेगा। क्या कहेंगे आप? बल्कि अब हमने ये सोचा है कि अब हम जिस दिन भी मंडे को आया करेंगे इंशाल्लाह, तो उस दिन हम जो तारीख हो उस तारीख को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। और आज 4 मई है और 2026। तो आज उन लोगों के लिए है, अब ये आते रहेगा, कोई ना कोई डिफरेंट डेट आती रहेगी जब हम होंगे। तो आज उन लोगों के लिए आज हम ज़रूर बात करेंगे कि जिन लोगों की बर्थ नंबर 4 है, नंबर 13 है और नंबर 22 है या नंबर 31 है। ये 4 डेट से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो नंबर 4 हैं। और नंबर 4 के लिए जो सबसे जो बेस्ट चीज़ है जी, अगर उनके लिए हम बात करते हैं कि उनके लिए बिजनेस, तो उनको ज़रूर किसी वुडन साइड के बिजनेस पे जाना चाहिए जो वुड से रिलेटेड हो, जहाँ लकड़ी का कोई काम होता है, जो कोई किचन वगैरह से रिलेटेड होता है या बेड से रिलेटेड होता है, या आपके जो डिफरेंट टाइप के जो शो पीसेस बनते हैं वुड के, उससे रिलेट होना चाहिए। सही। उनको बहुत फायदा होगा। की तरफ जाएं। या अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो वो जैसे कोई मैरी टाइम कोई कंपनी ज्वाइन करें जहाँ पे के सी से रिलेटेड हो, तो क्योंकि ये हम नंबर 4 के लिए बात कर रहे हैं। के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये, नंबर 4 के लोग अगर जॉब में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट है वो फाइनेंस से रिलेट करें अपने आप को। और स्पेशली वो लोग जो कि ऑडिटर बनना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट है नंबर 4 के लोग। अगर ऑडिटर बनना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट जॉब, इससे अच्छी जॉब नहीं होती उनके लिए, कि वो बेस्ट ऑडिटर होते हैं वो लोग। दूसरा, हाँ, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि अच्छा उनके लिए बीमारियाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिजीज़ किस तरह उनको महफूज रहना है। तो नंबर 4 के जो लोग हैं ये इन्वायरमेंटल डिजीज़ से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। इनको बहुत जल्दी जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। और ये लोग जितना ज़्यादा, अगर जो सदकात की जब हम बात करते हैं बीमारियों के लिए, मैं हमेशा सदकात की बात करता हूँ, तो उसके लिए इनको ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, लेकिन यहाँ तादाद 9 नहीं होगी, बस फ़र्क इतना है। अच्छा, यहाँ तादाद 9 नहीं होगी। ओके, एक सदका आप जो बताते हैं ट्यूसडे का और फ्राइंग का। नंबर 4 के लिए 9 की तादाद का सदका नहीं, नंबर 4 के लिए बस ये है कि इन्होंने ट्यूसडे के दिन सदका करना है। ठीक है। तो इनके ऊपर से जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो खत्म होंगे। नंबर 4 के लिए जो बेस्ट चीज है जिससे इनकमिंग ऑफ वेल्थ उनकी बढ़ सकती है जी, उनके लिए बेस्ट है कि वो एवरी ट्यूसडे दे मस्ट विजिट एनी टाइप ऑफ, किसी भी गार्डन में जाएं, वहाँ इवनिंग टाइम स्पेंड करें, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे, दरख्त वगैरह उनके साथ कनेक्ट करें अपने आप को। उनके लिए वो वेल्थ कनेक्टेड डे है। कितना अच्छा आपने कनेक्शन बनाया है कि आप शाम में किसी गार्डन में जाएं, पार्क वगैरह में जाके वहाँ पे बैठें, अपने लिए भी चेंज और तली हुई चीजें, फ्राइंग चीजें वो भी लेके जाएं, खुद भी एंजॉय करें और दूसरों को भी कराएं। बिल्कुल। तो ये एक नंबर 4 के लिए कुछ चीजें बताई हमने।
और इनके लिए जो बहुत अच्छे, अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं इनसे नंबर 4 के लिए, तो नंबर 4 की जो सबसे बेस्ट जो कंपैटिबिलिटी जो होती है वो होती है नंबर 5 के साथ। ओके। और नंबर 4 की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो नंबर 8 के साथ। ये वो दो नंबर हैं जिनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। इनके साथ ये बिजनेस वेंचर में जाएंगे अच्छा होगा, इनके साथ इनके लाइफ पार्टनर अगर होंगे तो वो अच्छा चलेंगे। तो एक ये दो डेट्स ऐसी हैं जिनके साथ वेल कनेक्टेड होती हैं। जबरदस्त। 5 और 8 नंबर के लोग ठीक ये है। इनके साथ कनेक्टेड होते हैं। हाँ, जो नंबर 4 के लोग हैं इनको सिर्फ एहतियात करनी चाहिए अपना नाम रखने में, क्योंकि नंबर 4 के जो बर्थ है उसको ये नेसेसरी है, ज़रूरी है ये कि वो नंबर 4 में अपना नाम ना रखे, वो लाइक अपना कोई नाम एग्जांपल? कनेक्ट करें नंबर 5 के अंदर। सही। नंबर 5 के साथ जब वो अपना नाम की वाइफ्स करेंगे तो जब वो नंबर 4 की बर्थ होगी और 5 उनका नाम होगा तो दो चीजें आएंगी, एक इनकमिंग ऑफ वेल्थ होगा, दूसरी उनकी पर्सनैलिटी बहुत सेचुरेटेड होगी, बहुत बैलेंस्ड होगी। तो ये दो चीजें मिलके उनकी एक लाइफ को बड़ा जबरदस्त, सही। बहुत कंफर्टेबल जोन में लेके इरफान साहब, जाती जब है। नाम का आप जिक्र कर ही रहे हैं ना, तो एक कॉलर आई थी अभी हमारे जी। पहले वाले सेगमेंट में, उन्होंने आपने जिक्र आपसे किया था, जी। बात करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सवाल पूछ लीजिएगा। उनका नाम अस्मा था पहले, जी, जी। फिर उन्होंने आयरा रख लिया, लेकिन जी। उनका सवाल ये था कि क्या पैदाइश के वक्त जो नाम रखा जाए उसी के असरात होते हैं या किसी भी वक्त चेंज कर लें तो देन? बिल्कुल, एक्चुअली जो असरात होते हैं वो पहले सिर्फ और सिर्फ नाम के होते जी। हैं। एक्चुअली हम जब नाम चेंज कराते हैं तो वो इसी बेसिस पे कराते हैं कि उसके वाइब्स अच्छे नहीं हैं। सही। और जब आप नाम चेंज करते हैं तो यकीनन वो कॉलिंग नेम चेंज करते हैं आप, अगर बहुत लेट कर रहे हैं आप। अर्ली फेजेस में तो बच्चे अभी जैसे 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, तो फिर तो आप उसमें तो उनके आप पेपर्स में उनके भी चेंज पेपर्स पे रहते भी हैं। चेंज जी। कर लें, उनका एज ए निक नेम रख लें, कुछ भी कर लें। लेकिन जो जब बड़े लोग जब एजुकेशन में लोग आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैट्रिक से प्रोफेशन निकल आ गए आगे, जाता है उनका, प्रोफेशनल लाइफ में आ बिल्कुल। गए, तो वहाँ सिर्फ कॉलिंग चेंज करते हैं आप, और कॉलिंग ही चेंज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो कहते हैं ना, अच्छे नाम से बिल्कुल, अच्छे लकब से बिल्कुल। पुकारो। तो उन्होंने जो उनका नाम था पहले अस्मा, वो नंबर 9 था, बहुत हैवी नेम था वो। अब जो उन्होंने रखा आयरा, दिस इज नंबर 5 एंड इट्स वेरी गुड नेम। और नंबर 5 के हिसाब से बहुत चीज़ें बैलेंस रहती हैं और बहुत पर्सनैलिटी आपकी बैलेंस होगी, तो अच्छा नाम आपने रखा है इन्होंने नंबर सही। 5 में। इरफान साहब कॉलर हैं, कॉल ले जी, लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। जी, मैं फरिया बात कर रही फरिया हूँ हैं गुजरावाला गुजरावाला से। जी फरिया, किसके बारे में पूछेंगी, क्या पूछेंगी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अभी मैंने अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/12/93। ठीक तो है। मैंने अपने बारे में पूछना है, फ्यूचर के बारे में, और लकी कलर कौन सा है, और लकी जो है ना दिन कौन सा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, लकी आपको नंबर भी बताते बता हैं। दें। बिल्कुल ठीक है, बताते हैं। थैंक यू। जी। अभी दूसरे कॉलर तो नहीं हाँ है। नहीं, आप इनका बता दीजिए। परिया ने पूछा कि एक तो सबसे पहले वो अपना ज़ोडिएक सुन लें, क्योंकि एक आप नंबर 9 पर्सनैलिटी हैं फरिया। अच्छा, आपके साथ सबसे बड़ा जो मसला है फरिया वो है वेट का। आपका वेट बहुत पुट ऑन होगा, ठीक, क्योंकि आपने नाम और आपकी जो बर्थ है वो है तो बहुत वेल कनेक्टेड, लेकिन ये वेट पुट ऑन की तरफ जाएगा आपका। तो आपको सबसे पहले जो ख्याल करना है वो अपने वेट का करना है, वज़न का करना है। बॉडी वेट इंसान को बड़ा अपना आइडियल, स्पेशली ख़वातीन को बहुत आइडियल रखना चाहिए। और इसके लिए आपने जो करना है, पहले चीज़ ये सुन लीजिए कि थर्सडे के दिन आपने सदका करना है किसी भी पीली चीज़ का, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि आप कल ये कलर कौन सा अच्छा है, आपके लिए दिन कौन सा अच्छा है। तो आपका जो दिन है वो ट्यूसडे का दिन है, राइट, मंगल का दिन। दूसरा, आपने जो कलर के बारे में पूछा, आप ऑफ वाइट के जितने शेड्स आप वेयर कर सकती हैं। आप रस्ट कलर हो गया, आपके पास लाइट ब्राउन कलर हो गया, आपके पास बेज कलर हो गया, ये सब आपके लिए वेल कनेक्टेड कलर है, जिसकी वजह से आपके ऑरा, पूरा आपकी बॉडी ऑरा और आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, आपकी स्पेशली आपकी मेमोरी वो बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन आपको जो सदका करना है वो एक तो मैंने थर्सडे का बताया, और एक आपने जो सदका करना है वो ट्यूसडे के दिन का करना है, मंगल के दिन का, किसी भी 9 की तादाद में किसी भी तली हुई चीज़ का, क्योंकि आप प्योर 9 नंबर पर्सनैलिटी हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, जैसे आपने अब जरा इस बताया तरफ था। आ जाते हैं, स्टार्स की तरफ थोड़ा सा आ जाएं। ज़ोडिक जी, साइंस जो अभी ज़ोडिक चल रहा साइंस है, के हमारे साथ अभी जो चल रहे कॉलर है टॉरस। हमारे साथ अभी। ओके जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी महविश है सरगोदा से। जी महविश, क्या पूछेंगी और किसके बारे में? मैंने अपने बारे में पूछना है। मैंने पहले भी सच से पूछा था। महविश, थोड़ा सा आप अपनी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची लाउड करें और जरा लाउड बात कीजिए। बोलें, आवाज़ कम आ रही है आपकी।
जी मैंने पूछा था अपने बारे में, मैं शादी का मसला प्रपोजल आते लेकिन बात नहीं बनती। ठीक है, डेट मेरी ऑफ बर्थ डेट ऑफ बताइए। बर्थ 28 सितंबर 1990। कौन सी? 28 सितंबर 1990। सितंबर सॉरी, 8 है 9 9 आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। महविश, आप जरा थोड़ा ऊंचा बोलिए, थोड़ा लाउड बात कीजिए। 28 सितंबर 1990। जी बिल्कुल, 28 ये सितंबर लिखवाया मैंने। 1990, यही आपने बताया ना? जी जी 8-9 8-9। 8-9, जी जी 8-9 है। 8 सितंबर। 8 ओके सितंबर। ओके। और इनका आपने शादी क्या का issue पूछा? है। शादी का इशू है और कोई बात? 28 सितंबर है, 9 महीना है। 28 सितंबर है और 28 सितंबर। आई डोंट नो, मुझे क्लियर नहीं कर पा रहे कि आप 8 सितंबर की बात कर रही हैं, 28 सितंबर की बात कर रही हैं। अच्छा चलिए, उनके कोई उनका बता दें अगर कुछ बता सकते मैं हैं बता आप, देता थोड़ा हूँ सा आइडिया हो उनको, तो। क्योंकि आपका जो जो चीज़ें, आपकी जो प्रपोजल और आपकी चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेम है महविश, और आपकी जो बर्थ है वो उससे बहुत ज़्यादा डिफर करती है। लेकिन क्योंकि प्रपोजल्स का मामला है और आपकी बर्थ के हिसाब मुझे जो से, समझ आई 28/9 ही आई, क्योंकि 28 सितंबर है ना, क्योंकि हाँ 28/9 ही है ना। सितंबर, तो उस हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो आप नंबर 1 पर्सनैलिटी हुई। और आपके लिए जो मैं सदका जो रेफ़र करूँगा वो थर्सडे के दिन का है, जुमेरात के दिन का। वो आपने किसी भी येलो चीज़ का सदका करना है, पीली चीज़ का, और वो आपने थर्सडे के दिन किसी भी गरीब को डोनेट करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके रिश्तों के लिए राह बन जाएगी। सही। तो आपने प्रपोजल्स की जो बात ठीक है, की एक और कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? नादिया है लाहौर से। जी नादिया, कैसी हैं आप? क्या पूछेंगे और किसके बारे में? लाइन ड्रॉप हो गई है नादिया की। अच्छा, जब भी आप लोग कॉल करें ना, एक तो ये कि लाउड बोलें थोड़ा सा, और क्लियर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं ताकि आसानी से समझ आए इरफान साहब को। इरफान साहब जी, अब आ जाते हैं ज़रा, जो आजकल साइन चल रहा है हम टॉरस की बात कर रहे थे, जी क्योंकि ये टॉरस का साइन चल रहा है, ज़ोडिएक मींस टॉरस है, और जिसका जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज कॉल्ड विनस, जी जिसे हम जोरा कहते हैं। और ये टाइम नेचुरली मैंने बताया कि बहुत अच्छा वक्त है उनके लिए, सिवाय ये कि एक्सेप्शनल केसेस हैं थोड़े से, कि सीजनल इश्यूज हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल डिजीज़ हैं जिसमें साइनस का इशू है, जिसके अंदर थायराइड का इशू है, इस तरह की चीज़ें सेहत build का up हो ख्याल सकती हैं। करें। सेहत का ख्याल करना है। तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम एरीज से अगर स्टार्ट करते हैं, तो एरीज वाले जो लोग हैं, क्योंकि मार्च से रूलिंग, इनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है मार्स होता है, इनको इस टाइम के अंदर सिर्फ एहतियात करनी है, इनको कोई चेंजेस नहीं करने अपने, ठीक है जब तक कि ये टॉरस का टाइम गुजर नहीं जाता। ठीक है। ये जब गुजरेगा तो अगला जो टाइम आएगा वो जेमिनाई का आएगा, एंड दैट विल बी द टाइम ऑफ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको इसके अंदर सिर्फ ये करना है कि इसके अंदर आपने सदकात देने। और ये मैंने पहले भी कहा था कि एरीज और स्कॉर्पियो के लिए वक्त बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा डिफाइंड हैं, चोट बहुत ज़्यादा लग सकती हैं, तो कोई ना कोई सदकात इंजरी वगैरह हो दें। सकती है। तो सदका, सदका सबसे टॉप ऑफ द लाइन चीज़ जो है वो सदका है। आप किसी भी आपने एवरी फ्राइडे इसमें सदका करना है, और एवरी फ्राइडे आपने ये है इनके लिए जो लोग स्कॉर्पियो और एरीज हैं, जिनका रूलिंग प्लैनेट मार्स है, आपने जुमे के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, आटा चीनी चावल कुछ भी ले लीजिए, और ये हस्बे जो तौफीक है वो सदका कीजिए। ठीक है। तो आपके ऊपर से ये ठीक है इरफान साहब, null ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आपसे आके बात करते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद, और इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, स्टार्स के बारे में भी हम बात करें, ज़ोडिएक जी, साइन, अभी बिल्कुल। आपने एरीज और स्कॉर्पियो के बारे में एरीज बता और रहे थे। स्कॉर्पियो का मैंने बताया था, बिल्कुल। तो अब अगर हम इसके बाद एरीज के बाद अगर हम बात करते हैं तो टॉरस और जेमिनाई की बात कर लेते जी हैं। क्योंकि टॉरस, जेमिनाई, विर्गो बोथ आर म्यूचुअल साइंस, जी बिल्कुल एक दूसरे के साथ जी अच्छा इनका कोरिलेशन बहुत अच्छा है। इसमें इन्होंने जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, वो इस वक्त इनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल सकती हैं। और इनके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो सदका है, और वो जो सदका इन्होंने करना है वो ग्रीन वेजिटेबल का करना है एवरी सही वेडनेसडे, सही। हर बुध के दिन आप ग्रीन वेजिटेबल का सदका कीजिए। कोशिश कीजिए आजकल जो काम अपने करने हैं वो ज़्यादातर वेडनेसडे के दिन रखिए ये टॉरस, आपके लिए। एरीज और जेमिनाई। टॉरस, जेमिनाई एंड विर्गो, ओके ओके। ये मैं इस वजह से एक एरीज साथ और कवर कर स्कॉर्पियो तो हो लेता गया हूँ था, कि ठीक हमारे है पास टाइम ज़रा ठीक शॉर्ट है। होता है। तो इनके लिए बेस्ट टाइम है ये। और हाँ, जो चीज़ें
थोड़ी सी प्रोमिनेंट है वो वही है डिजीज़ के लिए जो मैंने बताया, वेडनेसडे के बिल्कुल, दिन सदका बिल्कुल। करें किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, तो इंशाल्लाह ताला वो इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। सही। उसके बाद हम आ जाते हैं जो कि एक सिंगल साइन है, वो है कैंसर का, जिसका प्लैनेट मून है। जी। और मून से जो लोग रिलेट करते हैं उनके लिए ये साल सन और मून का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है हमेशा से। तो मून से जो लोग रिलेट करते हैं उनको इस साल के अंदर अपने एब्रॉड रिलोकेशन के लिए सोचना चाहिए। जी। जा सकते हैं बिल्कुल। और स्पेशली वो लोग जिनकी भी बर्थ नंबर 2 है, नंबर 11 है, नंबर 20 और नंबर 29 है, दे आर रिलेटेड विद द मून। तो और अगर इसके साथ वो कैंसेरियन है तो और अच्छा उनका इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनता है। तो कैंसेरियंस को चाहिए कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मंडे के दिन सदकात करें, किसी भी वाइट चीज़ का सदका करें, और बाकी जो अपनी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला वो लेके चलेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। सही। उसके बाद आ जाता है जो हमेशा से मैं कह रहा हूँ कि नंबर 1 का ईयर है, और जो लियोज हैं जी। जिनकी भी बर्थ अगस्त की है, तो लियोस के लिए टाइम बहुत परफेक्ट है। ये तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। आप कॉल ले लीजिए, मेरे ख्याल में कॉल आ रही है। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? जी, नाजिया है डेरा गाजी खान से। जी नाजिया, कैसी हैं आप? किसके बारे में पूछेंगी? मुझे ना सर में दिमाग में मसला हो रहा है। तकरीबन 20 दिन से ज्यादा हो गए। क्या हो गया है? मुझे सर में दिमाग में ना बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है। सॉरी, तो मैंने दवा दर्द होता वगैरह भी है? कर लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये आपकी मसला क्या है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 24 फरवरी 26 फरवरी 26 24 26 26 फरवरी 1989। ठीक है, 1989। 1989। अच्छा, ये मुझे 1989। बताइए कि ये आपको परमानेंट है पेन, या आपको सेलेक्टेड डेज में कहीं बीच बीच में होता है ये आपको? नहीं, अभी ये मतलब जैसे परमानेंट चल रहा है। ऐसा है कि मैं दवाइयाँ खाने से मतलब हल्का हो जाता है, खत्म नहीं हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा ये? ओके, ठीक है। ठीक है, आपको बताते हैं नाजिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? हम जी आपी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, आपी, मैंने अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1996। 15 मई 1996। नाजिया आपका नाम है, ठीक है? नाजिया जी, मुझे जॉब के बारे में पूछना है। मुझे पूछना है कि मेरा वो ज़ोडिक साइंस कौन सा है, और शादी के बारे में पूछना है मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, जॉब की फील्ड कौन सी बेस्ट रहेगी मेरे लिए, अच्छा। और सदका किस दिन का करूँगा। सदका किस दिन का करना है? आपका ज़ोडिक साइन मेरे ख्याल से टॉरस ही होगा। 15 मई बता रही हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी आपको बताते हैं इरफान साहब जी। सबसे पहला जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो वो भी नाजिया ही थी। वो भी नाजिया थी। मैं इसीलिए मुझे हुआ हाँ, कि शायद गलत नाम तो नहीं मैं ले नाजिया आ रही। गई थी। तो नाजिया के लिए जो पहले जो उन्होंने कहा, उनको हेडेक का इशू है उनके जी, सर में, और आजकल बहुत पेन ज्यादा है, रहता है और वो बहुत ज़्यादा है। तो नाजिया, आपका जो असल में आपका जो नाम है और आपकी बर्थ, बड़ी अलग अलग 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आपके लिए जो चीज़ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको ज़रूर कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सदकात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सदका बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहिए, और यही बेस करता है। तो आपने 2 दिन के सदकात मैं आपको बता रहा हूँ। पहले दिन का सदका कल आप करेंगी ट्यूसडे के दिन, 9 की तादाद में किसी भी तली हुई चीज़ का, डीप फ्राई चीज़ का, वो आपने किसी भी गरीब को देना है कल ट्यूसडे के दिन। दूसरा सदका आपने करना है थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन। वो होगा किसी भी पीली चीज़ का, कोई चने की दाल हो गई, कोई मिठाई हो गई, ये आपने करना है। ये 2 सदकात आप कंटिन्यू करें। अच्छा, कल आप जब सदका करेंगी तो आपने, मैं भी इसके बाद एक ये चीज़ बताऊंगा जो कॉमनली सब लोगों के लिए होगी और आपने भी करनी होगी। ये आपने जो कल जो सदका करना है, इसमें आपने जब सदका करना है, आपने कहना है अल्लाह ताला मुझे इससे बेहतरीन शिफा अता फरमा, जो मेरे दिमाग को, मेरे दिल को सुकून पहुंचाए। ये आपने नियत करनी है इसके अंदर। और ट्यूसडे एंड थर्सडे ये 2 दिन के सदकात हैं। इंशाल्लाह ताला आप ये 2 दिन ही सदकात करेंगे, आपके दर्द जाना शुरू हो जाएगा। चलें, और फिर इसको आप जबरदस्त। कंटिन्यू रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर नहीं होगा आपको ये जी। पेन। अब जो नेक्स्ट नाजिया थी, जिनकी नेक्स्ट डेट जो ऑफ बर्थ नाजिया जो थी, थी उन्होंने 19 कहा और मेरे बारे में जी, सब बता दें। सारा तो बताइए। पहली चीज़ तो है कि नाजिया, आपके नाम का अदद 3 है। आप जुपिटर से ताल्लुक़ रखती हैं।
लेकिन आपके जब हम ज़ोडिएक देखते हैं तो वो टॉरस है, जो आजकल जो मंथ चल रहा है टॉरस का। आपका जो बर्थ नंबर है, जिसे आप लकी नंबर भी कहेंगे, दैट इज़ नंबर 6, ठीक है। आपका आपके लिए जो कलर, जो बहुत अच्छे कलर्स हैं वो है वाइट कलर। इससे अच्छा कलर नहीं है आपके लिए। आप जितना वाइट कलर वेयर करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। आपके लिए जो दिन सजेस्टेड है वो है फ्राइडे का दिन। फ्राइडे के दिन आप अपने जो काम जो रखना चाहें, जिन पे आपको डाउट हो ये होंगे नहीं होंगे, आप इसको फ्राइडे के दिन रखा करें। आपके लिए जो बेस्ट डेट्स हैं किसी भी महीने की वो है 6, 15, 24 तारीख, ये 3 तारीखें। और इन 3 के अंदर अगर मैं सिलेक्शन करूं तो वो है 24। 24 तारीख बहुत अच्छी तारीख है आपके लिए, क्योंकि एक ज़ोडिएक ख़त्म हो रहा होता है, दूसरा स्टार्ट हो रहा बिल्कुल। होता है। दूसरे आपको मैं अभी से बता रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह ताला आपकी या तो शादी का सबब बनेगा या पढ़ाई का सबब बनेगा, ये 2 चीज़ें, क्योंकि जुपिटर आपका नॉलेज का आपके नाम के साथ ताल्लुक़ है। तो आप एब्रॉड चली जाएंगी, आप इस मुल्क से बाहर चली जाएंगी। ये आपका बहुत प्रोमिनेंट है आपकी बर्थ के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके हक में सबसे बेहतरी का फैसला करे, आपके इंशाल्लाह। नसीब अच्छे करे अल्लाह की इंशाल्लाह। ज़ात। अब आ जाते हैं फिर से ज़ोडिएक की तरफ। जी। तो हम बात कर रहे थे लियो की, जी कि नंबर 1 जो है वो ये साल ही नंबर 1 का है। बिल्कुल। तो सबसे अच्छा है कि जो लियोज हैं वो इस साल के अंदर बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना हर काम करें, सही। सिर्फ और सिर्फ। बल्कि मैं आपको बताऊं कि लियोज के लिए टाइम, अगर कोई उनकी लॉन्ग टर्म डिजीजेज हैं, जो कि उनकी 2 बहुत प्रोमिनेंट डिजीजेज हो सकती हैं, एक जिसमें उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई रहते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि एंजाइटी का शिकार। ये 2 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं लियोज के साथ, और इस साल में वो इनसे भी छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन का सदका करके। क्या बात है। सिर्फ संडे के दिन आप सदका करें किसी भी रेड चीज़ का, लाल चीज़ का, तो मैं आपको बताऊं आपकी मेडिकल रिपोर्ट सही होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी एंजाइटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, जबरदस्त। जो कि एक लॉन्ग टर्म आपके साथ चल रही है बहुत पुरानी। उसके लिए मैं बात तो कर इससे रहा हूँ। अच्छी क्या बात है, सदका दें and बहुत आगे बढ़ते सबसे जाइए। निजात हासिल करें। फिर हम जब लियोस के बाद बात करते हैं तो विर्गो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हम आ जाते हैं लिब्रा के ऊपर। लिब्रा जो है प्लैनेट, इसका जो प्लैनेट है वो वेनस है। वेनस इज द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, लग्जरी, हर चीज़। और क्योंकि टॉरस एंड वेनस, अभी कोई कॉल आ रही है? नहीं, कॉल नहीं, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे थोड़ी देर बाद। ओके। तो वीनस का जो ताल्लुक है वो टॉरस एंड लिब्रा दोनों से है। तो लिब्रास को इस साल के अंदर ये चाहिए कि अभी थोड़ा सा 2 महीने का पॉज दें किसी भी काम के अंदर। सही। फिर ये लोग, इनके साथ जो सबसे बेस्ट जो काम है वो है ख़वातीन के लिए जो ब्यूटी सलून स्टार्ट करना चाह रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। वो ब्यूटी सलून स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसे जो डे केयर सेंटर स्टार्ट करना चाह रही हैं ख़वातीन, वो डे केयर सेंटर स्टार्ट कर सकती हैं, बट ये 2 महीने रुक कर। सही। ये टाइम जैसे ही पास ऑन होगा उसके बाद का टाइम वेनस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जिसके अंदर वो लग्जरी दवेज ठीक कर है सकते इरफान हैं। साहब, जब अब नेक्स्ट प्रोग्राम जब करेंगे ना हम, जी, और जी। हम जब ज़ोडिएक का बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ऊपर से नहीं आए, हम नीचे से जो स्टार्स हैं ना उनकी बात करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टार्स रह जाते हैं ना। रह जाते हैं बस। तो कोशिश यही करेंगे कि इस बार जो है जितने कवर हो गए हैं लिब्रा तक। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद बताते हैं। तो मुझे आपसे एक और बात भी करनी है, भी पूछना है, एक पानी के हवाले से कुछ बात करनी जी, है मैंने जरूर, आपसे, जरूर, ठीक है? जरूर। और रेमेडी भी आपको लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद, और हमारे साथ हैं इरफान कामिल साहब। इरफान साहब, अब हम ज़ोडिएक के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे आपसे रेमेडी से पहले एक बात करनी है। मैंने कहा था कि पानी के बारे में कुछ आपसे बात करनी चाह रही हूँ, और आपसे बिल्कुल, जो और मैंने तो बात कर ली थी, लेकिन मैं आप खुद यहाँ भी बताइए हम इसको सबको। चाह रहा था कि ये बात लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ अच्छी है वो सदका जारी है, बिल्कुल पहुंचना ऐसे ही है, चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये 99% प्रूवन बात है जो मैं अब करने जा रहा हूँ। 1% इसलिए हमेशा डाउट रखते हैं कि चलें छोड़ दें, वो कुशन है। 100% हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स को कैच करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कहा जाता है जब आप खाने की टेबल पे बैठें तो प्लीज़ उस वक्त खामोशी के साथ खाना खाइए, क्योंकि वहाँ पानी भी रखा होता है। आप जब कोई नेगेटिव बात करते हैं, आप कहते हैं मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं तो बस मेरे तो रिस्क में यूँ हो गया, या मेरे तो बच्चों के साथ यूँ हो गया, मेरी वाइफ के साथ यूँ हो गया, आपने पानी रखा हुआ है, पानी वो सारी बातें कैच कर रहा होता है, और उसके बाद आप वही पानी पी लेते हैं। इसका मतलब है वो जितनी नेगेटिविटी उसने एब्जॉर्ब की वो आपने अपने अंदर पूरी डाइल्यूट कर ली। बिल्कुल सही। पानी से फायदा उठाइए। पानी जब भी रखा हुआ हो, आपको कोई बीमारी है, मिसाल है आपको, और आपने देखा होगा बड़े बड़े जो
आलिम हजरात हैं, एक पानी एक ऐसा मीडिया है जो दम करके दिया जाता है या उसके ऊपर कोई सूरत पढ़ के दी जाती है, तो आप कहते हैं शिफा का जरिया। वो क्यों है शिफा का जरिया? क्योंकि पानी आपकी सारे इमोशंस, आपकी सारी Vibes बातें जो होते हैं, रिकॉर्ड कर रहा है। बिल्कुल। तो बेहतर है कि जब पानी रखा हो तो आप जब इसको पी भी रहे ना, तो उस वक्त भी कहें कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ के अंदर दिया है, अल्लाह ताला ये पानी जब मेरे अंदर जाए तो इसको मेरे लिए शिफा बना दे। ऐ पानी जब तू अंदर मेरे जा रहा है तो इसको मेरे लिए शिफा का बाइस कर दे। बिल्कुल। आप यकीन जानिए, ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म, जो मैं खुद भी करता हूँ और दूसरों को भी कहता हूँ कि इससे आपको जो फ़ायदा होगा, आप यकीन जानिए, अगर आप किसी टेम्परेरी किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप क्योर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस पॉजिटिव इंस्टिंक्ट के साथ आपने उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। तो पानी एक ऐसा मीडिया आज है से इस जिसके बात का सामने ख्याल बात रखें। करने से भी एहतियात बिल्कुल, और बरतें। हमेशा ही होता है डाइनिंग टेबल पे ये वाली सारी बातें हो रही बिल्कुल होती कोशिश करें उस वक्त जी। पॉजिटिव बातें करें, ताकि वो पॉजिटिव जो चीज़ है वो आपके अंदर या आपके बच्चों के या आपके जो घर माँ बाप बहन भाई, वो चीज़ उनके अंदर जाएगी तो वो सारी पॉजिटिव सोच आपका और आप पॉजिटिव हर चीज़ बहुत अच्छी पॉजिटिव बात कर देगा आपने वो। बताई। अब रेमेडी हम किसकी दे रहे हैं? रेमेडी आज सब हम इंतजार रेमेडी कर दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आजकल Joints जो pain। जॉइंट पेन ये बड़ा इशू है। और रिसेंटली मैं कुछ लोगों से बात भी करता रहता हूँ, डिस्कस भी करता रहता हूँ, तो प्लीज़ इसको ज़रूर कीजिएगा। और इसको दो तरीके से फॉलो किया जा सकता है। अमूमन लोगों को जॉइंट पेन जो होता है वो अपनी नी के ऊपर होता है, घुटनों के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे फील होता है, जो अमूमन थोड़े से बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं। तो आपने जो करना है, ये मैं जो एक आपको स्विच कोड बताऊंगा, जी। ब्लैक मार्कर से आप चाहें अपने दोनों नी के ऊपर ये नंबर लिख लें, जो भी हजरात हैं, ठीक है। और अगर लिख भी लें और इसके बाद अगर इसको एक प्लेन पेपर के ऊपर ब्लैक मार्कर के साथ बटर पेपर ले लें, जो कि पानी के अंदर वो वरना तो घोलने वाला नहीं स्टाइल जाए, होता है। तो वो ओके। बटर पेपर ऐसे ही रहता है एज इट इज। तो उसको ब्लैक कलर से यही कोड रख के और पानी की बोतल, ग्लास बॉटल में उसमें आप डाल लें और वो पानी पीते रहें, तो आपको सेम हीलिंग मिलेगी बिल्कुल। और आप देखिएगा आपका जॉइंट पेन जाना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कोड है, ये इसको आप क्लोजअप जी। के अंदर अगर जी 5421-891 ये है 5421891, मैंने इस सही। पे लिखा है जॉइंट पेन रिलीफ। जी। दोनों तरीके मैंने आपको बताए, एक ब्लैक मार्कर ले लें जो कि परमानेंट मार्कर होता है, दोनों नी के ऊपर आप ब्लैक मार्कर से ये अपने नी के ऊपर लिख लेंगे सही 5421891। सही सही। और चाहें तो इसको आप पानी की बोतल के अंदर बटर पेपर पे भी लिख के आप उसको उसमें डला रहने दें, क्योंकि और वो परमानेंट पानी मार्कर है तो इसलिए वो उसकी स्याही वो उसमें नहीं जाएगी, जो जाएगी बिल्कुल, नहीं, और जी। प्लस आप उसको रिफिल करते रहें, वो एज इट इज पड़ा रहे उसमें पेपर। लेकिन इसकी जो वाइब्स हैं, नंबर्स की जो वाइब्स हैं, ये बेसिकली नंबर 3 है, ये जो वाइब्स हैं ये क्योर करेंगी आपको जब आप उस पानी को पिएंगे। 5421891 5421891। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जब भी करें, इसको थर्सडे के दिन करें पहले दफा। ओके। स्टार्ट लें तो थर्सडे से लीजिएगा इसको, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप इसको चाहें तो कंटिन्यू अच्छा, रखें। जब भी पेन हो उस वक्त इस्तेमाल कर नहीं, करें इसको तो अगर परमानेंट कंटिन्यू- रखेंगे तो फिर आपको पेन रिलीफ ही रहेगा। चलिए, ये तो सबसे बहुत अच्छा है, अच्छी इसका बात है। नुकसान कुछ नहीं है। अदर देन दैट कोई मेडिसिन आप लेते हैं तो उसके तो इफेक्ट्स होते हैं ना, आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये जो चीजें होती हैं जो यूनिवर्सल, जो हम कायनात के साथ चल रहे होते हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते। ये आपको हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई करेंगे क्योंकि इसका सिस्टम कनेक्टेड है विद द यूनिवर्स। तो आप इसको अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो शिफा अल्लाह ने देनी है, हमारा काम सिर्फ बताना है। और सबसे बड़ी बात आपने जो बताया ना, अपने जहन को उसके मुताबिक बिल्कुल। जब भी कोई काम करें पॉजिटिव रह के आप करें। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचें, पैसिमिस्टिक होकर नहीं सोचें कि नहीं ऐसा नहीं होगा। गुमान, कुरान भी कहता है जो तुम गुमान करते हो हम तुम्हें वो देते हैं। बिल्कुल। गुमान रखें कि इससे अच्छा ही होगा और कि इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा इससे जब आप करेंगे ये रेमेडी। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल शुक्रिया ऐसे ही इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में बहुत आप आए और शुक्रिया हमने मानूर, पूरी thank कोशिश you। की कि जॉडिक्स के बारे में बताया, जो कॉलर्स हैं उनके सवालों के जवाब भी दें। और यहाँ पे आपको कहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।